एक कैदी रातों रात पूरे देश का शासक बन सकता है? आज हम देखेंगे उत्पत्ति की किताब का वो अध्याय जहां यूसुफ की जिंदगी पूरी तरह पलट गई। फिरौन के वो डरावने सपने जिनका मतलब कोई नहीं जानता था, और यूसुफ की वो एक भविष्यवाणी जिसने मिस्र को विनाश से बचा लिया। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब कई सालों बाद यूसुफ के वो भाई उसके सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाते हैं जिन्होंने उसे गुलाम बनाकर बेचा था। क्या यूसुफ उन्हें पहचान लेगा? और क्या वो उनसे बदला लेगा या उन्हें माफ कर देगा? चलिए जानते हैं आज के इस भावुक सफर में। अध्याय 41। अब 2 पूर्ण वर्षों के अंत में ऐसा हुआ कि फिरौन ने एक सपना देखा, और देखो वह नील नदी के किनारे खड़ा था। और देखो नील से 7 गायें निकलीं, सुंदर और मोटी, और वे दलदल की घास में चरने लगीं। फिर देखो उनके बाद नील से 7 अन्य गायें निकलीं, कुरूप और पतली, और वे नील के किनारे अन्य गायों के पास खड़ी हो गईं। कुरूप और पतली गायों ने 7 सुंदर और मोटी गायों को खा लिया। फिर फिरौन जाग गया, लेकिन वह फिर सो गया और दूसरी बार सपना देखा, और देखो एक ही डंठल पर 7 बालियां निकलीं, मोटी और अच्छी। फिर देखो 7 बालियां पतली और पूरब की हवा से झुलसी हुई उनके बाद उगाईं, और पतली बालियों ने 7 मोटी और पूरी बालियों को निगल लिया। फिर फिरौन जाग गया, और देखो यह एक सपना था। अब सुबह में उसकी आत्मा व्याकुल थी, इसलिए उसने संदेशवाहकों को भेजा और मिस्र के सभी जादूगरों और सभी बुद्धिमानों को बुलाया, और फिरौन ने उन्हें अपने सपने बताए। लेकिन कोई भी उन्हें फिरौन के लिए समझा नहीं सका। तब मुख्य पियाला वाहक ने फिरौन से कहा, मैं आज अपने अपराधों का उल्लेख करना चाहूँगा। फिरौन अपने सेवकों से क्रोधित था, और उसने मुझे और मुख्य रसोइये को रक्षक के कप्तान के घर में बंदी बना दिया। हम दोनों ने एक ही रात को सपना देखा, उसने और मैंने। हम में से प्रत्येक ने अपने अपने सपने की व्याख्या के अनुसार सपना देखा। अब हमारे साथ वहाँ एक इब्रानी युवक था, रक्षक के कप्तान का सेवक, और हमने उसे सपने बताए, और उसने हमारे लिए हमारे सपनों की व्याख्या की। प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसने उसके अपने सपने के अनुसार व्याख्या की, और जैसे उसने हमारे लिए व्याख्या की वैसा ही हुआ। फिरौन ने मुझे मेरे पद पर बहाल कर दिया, लेकिन उसने दूसरे व्यक्ति को फांसी दे दी। तब फिरौन ने जोसफ को बुलाने के लिए संदेश भेजा, और उन्होंने उसे जल्दी से कालकोठरी से बाहर लाया। और जब उसने अपने आप को शेव किया और अपने कपड़े बदले, तो वह फिरौन के पास आया। फिरौन ने जोसफ से कहा, मैंने एक सपना देखा है, लेकिन कोई इसे समझा नहीं सकता, और मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि जब तुम एक सपना सुनते हो तो तुम उसकी व्याख्या कर सकते हो। जोसफ ने फिरौन को उत्तर दिया, यह मुझसे संबंधित नहीं है। परमेश्वर फिरौन को उसके अपने भले के लिए उत्तर देगा। तो फिरौन ने जोसफ से कहा, मेरे सपने में देखो मैं नील के किनारे खड़ा था, और देखो 7 गायें मोटी और सुंदर नील से निकलीं, और वे दलदल की घास में चरने लगीं। फिर देखो उनके बाद 7 अन्य गायें निकलीं, गरीब और बहुत कुरूप और पतली, जैसी कुरूपता मैंने पूरे मिस्र देश में कभी नहीं देखी। और पतली और कुरूप गायों ने पहली 7 मोटी गायों को खा लिया। फिर भी जब उन्होंने उन्हें खा लिया, तो ये पता नहीं चला कि उन्होंने उन्हें खा लिया है, क्योंकि वे पहले की तरह ही कुरूप थीं। फिर मैं जाग गया, मैंने अपने सपने में भी देखा, और देखो एक ही डंठल पर 7 बालियां पूरी और अच्छी निकलीं, और देखो 7 बालियां सूखी, पतली, और पूरब की हवा से झुलसी हुई उनके बाद उगाईं, और पतली बालियों ने 7 अच्छी बालियों को निगल लिया। फिर मैंने इसे जादूगरों को बताया, लेकिन कोई भी इसे मुझे समझा नहीं सका। तब जोसफ ने फिरौन से कहा, फिरौन के सपने एक ही हैं। परमेश्वर ने फिरौन को बताया है कि वह क्या करने वाला है। 7 अच्छी गायें 7 वर्ष हैं, और 7 अच्छी बालियां 7 वर्ष हैं। सपने एक ही हैं। 7 पतली और कुरूप गायें जो उनके बाद निकलीं 7 वर्ष हैं, और पूरब की हवा से झुलसी हुई 7 पतली बालियां 7 वर्ष के अकाल का संकेत हैं, जैसा कि मैंने फिरौन से कहा है। परमेश्वर ने फिरौन को दिखाया है कि वह क्या करने वाला है। देखो मिस्र देश में 7 वर्षों की बड़ी समृद्धि आ रही है, और उनके बाद 7 वर्ष का अकाल आएगा, और मिस्र देश में सारी समृद्धि भुला दी जाएगी, और अकाल देश को नष्ट कर देगा। इसलिए उस बाद के अकाल के कारण देश में समृद्धि अज्ञात रहेगी, क्योंकि यह बहुत गंभीर होगा।
अब फिरौन को सपना 2 बार दिखाने का अर्थ यह है कि यह मामला परमेश्वर द्वारा पुष्टि किया गया है और परमेश्वर इसे शीघ्रता से लाएगा। तो अब फिरौन को एक विवेकशील और बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए और उसे मिस्र देश पर नियुक्त करना चाहिए। फिरौन को देश के प्रभारी निरीक्षकों को नियुक्त करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए और उसे मिस्र देश की उपज का 5वां हिस्सा 7 वर्षों की समृद्धि के दौरान लेना चाहिए। फिर उन्हें इन अच्छे वर्षों के सभी भोजन को इकट्ठा करने दें जो आ रहे हैं और फिरौन के अधिकार के तहत शहरों में अनाज के लिए भोजन को संग्रहीत करें और उन्हें इसकी रक्षा करने दें। भोजन को मिस्र देश में होने वाले 7 वर्षों के अकाल के लिए एक आरक्षित के रूप में उपयोग किया जाए ताकि अकाल के दौरान देश नष्ट न हो। अब ये प्रस्ताव फिरौन और उसके सभी सेवकों को अच्छा लगा। तब फिरौन ने अपने सेवकों से कहा, क्या हम इस तरह का व्यक्ति पा सकते हैं जिसमें एक दिव्य आत्मा हो? तो फिरौन ने जोसेफ से कहा, चूंकि परमेश्वर ने तुम्हें ये सब बताया है, इसलिए कोई भी तुम्हारे जैसा विवेकशील और बुद्धिमान नहीं है। तुम मेरे घर के प्रभारी रहोगे और मेरे सभी लोग तुम्हारे प्रति आज्ञाकारी होंगे। केवल सिंहासन के मामले में मैं तुमसे बड़ा रहूंगा। फिरौन ने जोसेफ से भी कहा, देखो, मैंने तुम्हें मिस्र देश के सभी पर नियुक्त किया है। तब फिरौन ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से निकालकर जोसेफ के हाथ में डाल दी और उसे महीन लिनन के वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने की माला डाल दी और उसने उसे अपनी दूसरी रथ में सवारी कराई और उसके आगे घोषणा की गई, घुटने टेक दो, और उसने उसे मिस्र देश के सभी पर नियुक्त किया। इसके अलावा फिरौन ने जोसेफ से कहा, हालांकि मैं फिरौन हूँ, फिर भी तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी मिस्र देश में अपना हाथ या पैर नहीं उठाएगा। तब फिरौन ने जोसेफ का नाम जाफनाथ पानेह रखा और उसने उसे ओन के पुजारी पोतीफेरा की पुत्री अस्नात को उसकी पत्नी के रूप में दिया और जोसेफ मिस्र देश के ऊपर चला गया। अब जोसेफ 30 वर्ष का था जब वह मिस्र के राजा फिरौन के सामने खड़ा था और जोसेफ फिरौन की उपस्थिति से बाहर गया और मिस्र देश के सभी में गया। समृद्धि के 7 वर्षों के दौरान भूमि ने प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया, तो उसने इन 7 वर्षों के सभी भोजन को इकट्ठा किया जो मिस्र देश में हुए और भोजन को शहरों में संग्रहीत किया। उसने प्रत्येक शहर में उसके अपने आसपास के क्षेत्रों से भोजन संग्रहीत किया। जोसेफ ने समुद्र की रेत की तरह प्रचुर मात्रा में अनाज संग्रहीत किया, जब तक कि उसने इसे मापना बंद नहीं कर दिया, क्योंकि यह माप से परे था। अब अकाल के वर्ष के आने से पहले जोसेफ के 2 पुत्र हुए, जिन्हें ओन के पुजारी पोतीफेरा की पुत्री अस्नात ने उसे जन्म दिया। जोसेफ ने पहले पुत्र का नाम मनश्शे रखा, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरी सारी परेशानी और मेरे पिता के घर को भुला दिया है। और उसने दूसरे का नाम एप्रैम रखा, क्योंकि उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मेरे कष्ट के देश में फलदायी बनाया है। जब मिस्र देश में हुई समृद्धि के 7 वर्षों का अंत हुआ और जैसे जोसेफ ने कहा था, वैसे ही अकाल के 7 वर्षों की शुरुआत हुई। तब सभी देशों में अकाल पड़ा, लेकिन मिस्र देश में रोटी थी। तो जब मिस्र देश में अकाल पड़ा, तो लोग फिरौन के पास रोटी के लिए चिल्लाए और फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, जोसेफ के पास जाओ, वह जो कहे वही करो। जब अकाल पूरी पृथ्वी के चेहरे पर फैल गया, तब जोसेफ ने सभी भंडार खोल दिए और मिस्रियों को अनाज बेचा और मिस्र देश में अकाल गंभीर था। तब सारी पृथ्वी जोसेफ के पास मिस्र में अनाज खरीदने आए। अध्याय 42। अब याकूब ने देखा कि मिस्र में अनाज है और याकूब ने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे को क्यों देख रहे हो? उसने कहा, देखो, मैंने सुना है कि मिस्र में अनाज है। वहां जाओ और हमारे लिए वहां से कुछ खरीदो, ताकि हम जीवित रहें और मरे नहीं। इसलिए यूसुफ के 10 भाई मिस्र से अनाज खरीदने के लिए गए, परंतु याकूब ने यूसुफ के भाई बिन्यामीन को उसके भाइयों के साथ नहीं भेजा, क्योंकि उसने कहा, मुझे डर है कि उसे कोई हानि न हो। इसलिए इस्राएल के पुत्र उन लोगों के बीच अनाज खरीदने आए जो आ रहे थे, क्योंकि कनान देश में भी अकाल था। अब यूसुफ उस देश का शासक था, वही उस देश के सभी लोगों को अनाज बेचता था। और यूसुफ के भाई आए और उसके सामने भूमि पर मुंह के बल झुक गए। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उसने उन्हें पहचान लिया, परंतु उसने अपने आप को उनसे छिपा लिया और उनसे कठोरता से बात की। और उसने उनसे कहा, तुम कहाँ से आए हो? और उन्होंने कहा, कनान देश से, भोजन खरीदने के लिए। परंतु यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया।
यद्यपि उन्होंने उसे नहीं पहचाना, और यूसुफ को वे स्वप्न याद आए जो उसने उनके बारे में देखे थे, और उसने उनसे कहा, तुम जासूस हो, तुम हमारे देश के असुरक्षित भागों को देखने आए हो। और उन्होंने उससे कहा, नहीं मेरे प्रभु, परंतु आपके दास भोजन खरीदने आए हैं। हम सब एक ही आदमी के पुत्र हैं, हम ईमानदार लोग हैं, आपके दास जासूस नहीं हैं। फिर भी उसने उनसे कहा, नहीं, परंतु तुम हमारे देश के असुरक्षित भागों को देखने आए हो। और उन्होंने कहा, आपके दास कुल मिलाकर 12 भाई हैं, कनान देश में एक ही आदमी के पुत्र, और देखो, सबसे छोटा आज हमारे पिता के साथ है, और एक अब जीवित नहीं है। परंतु यूसुफ ने उनसे कहा, जैसा मैंने तुमसे कहा, तुम जासूस हो, इससे तुम्हारी परीक्षा होगी। फिरौन के जीवन की शपथ, तुम इस स्थान को नहीं छोड़ोगे जब तक कि तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहाँ नहीं आता। तुम में से एक को भेजो ताकि वह तुम्हारे भाई को ले आए, जबकि तुम बंदी रहो, ताकि तुम्हारे शब्दों की परीक्षा हो सके कि तुम में सच्चाई है या नहीं। परंतु यदि नहीं, फिरौन के जीवन की शपथ, तुम निश्चित रूप से जासूस हो। इसलिए उसने उन्हें 3 दिन के लिए एक साथ जेल में डाल दिया। अब यूसुफ ने तीसरे दिन उनसे कहा, ये करो और जीवित रहो, क्योंकि मैं परमेश्वर से डरता हूँ। यदि तुम ईमानदार लोग हो, तो तुम्हारे भाइयों में से एक को तुम्हारी जेल में बंदी रखा जाए, परंतु बाकी तुम जाओ, अपने घरों के अकाल के लिए अनाज ले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ, ताकि तुम्हारे शब्द सत्यापित हों, और तुम मरोगे नहीं। और उन्होंने ऐसा ही किया। तब उन्होंने एक दूसरे से कहा, सचमुच हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि हमने उसकी आत्मा की पीड़ा देखी जब उसने हमसे विनती की, फिर भी हमने नहीं सुना। इस कारण से यह पीड़ा हम पर आई है। रूबेन ने उनसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, लड़के के विरुद्ध पाप मत करो? फिर भी तुमने नहीं सुना। अब उसके खून का न्याय मांगा जा रहा है। वे नहीं जानते थे, हालांकि कि यूसुफ समझता था, क्योंकि उनके बीच एक दुभाषिया था। तब उसने उनसे मुंह मोड़ लिया और रोया। परंतु जब वह उनके पास लौटा और उनसे बात की, तो उसने शिमोन को उनसे लिया और उनके सामने बांध दिया। तब यूसुफ ने आदेश दिया कि उनके बैग अनाज से भर दिए जाएं, और हर आदमी के पैसे उसके बोरे में लौटा दिए जाएं, और उन्हें यात्रा के लिए प्रावधान दिए जाएं। और उनके लिए ऐसा ही किया गया। इसलिए उन्होंने अपने गधों को अनाज से लादा और वहां से चले गए। परंतु जब उनमें से एक ने अपने गधे को रात के शिविर स्थल पर चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तो उसने अपने पैसे देखे, और देखो, वह उसके बोरे के मुंह में था। और उसने अपने भाइयों से कहा, मेरे पैसे लौटा दिए गए हैं, और देखो, यह मेरे बोरे में है। तब उनके दिल डूब गए, और वे एक दूसरे से कांपते हुए बोले, यह क्या है जो परमेश्वर ने हमसे किया है? जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए, तो उन्होंने उसे सब कुछ बताया जो उनके साथ हुआ था, कहते हुए, उस देश के प्रभु ने हमसे कठोरता से बात की और हमें देश के जासूसों के रूप में लिया। परंतु हमने उससे कहा, हम ईमानदार लोग हैं, हम जासूस नहीं हैं। हम 12 भाई हैं, हमारे पिता के पुत्र एक अब जीवित नहीं है, और सबसे छोटा आज कनान देश में हमारे पिता के साथ है। उस देश के प्रभु ने हमसे कहा, इससे मैं जानूंगा कि तुम ईमानदार लोग हो। अपने भाइयों में से एक को मेरे साथ छोड़ दो और अपने घरों के अकाल के लिए अनाज ले जाओ और जाओ, परंतु अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास लाओ, ताकि मैं जान सकूं कि तुम जासूस नहीं हो, बल्कि ईमानदार लोग हो। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें दूंगा, और तुम देश में व्यापार कर सकते हो। अब ऐसा हुआ, जब वे अपने बोरे खाली कर रहे थे, कि देखो, हर आदमी का पैसों का बैग उसके बोरे में था। और जब उन्होंने और उनके पिता ने अपने पैसों के बैग देखे, तो वे डर गए। तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे मेरे बच्चों से वंचित कर दिया है। यूसुफ अब नहीं है, और शिमोन अब नहीं है, और अब तुम बिन्यामीन को ले जाओगे। ये सब बातें मेरे विरुद्ध हैं। तब रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे पास वापस न लाऊं, तो तुम मेरे 2 पुत्रों को मार सकते हो। उसे मेरी देखभाल में रखो, और मैं उसे तुम्हारे पास लौटा दूंगा। परंतु याकूब ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर चुका है, और वह अकेला बचा है। यदि उसे उस यात्रा में कोई हानि हो जाए जो तुम कर रहे हो, तो तुम मेरे सफ़ेद बालों को शोक में शियोल में ले जाओगे।